Good morning to all. Welcome back to another video. In previous video, we discussed the concentration of ore, in which we concentrate the ore by different methods. And today we will start with the next step of metallurgy process, that is extraction of crude metal from ore. Now, what is the meaning of extraction? Extraction is a process to obtain metal from the concentrated ore. तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो कंसनट्रेटेड ओर है उसमें से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे. सो यहाँ हम बेसिकली टू प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड एंड द सेकंड वन इज़ रिडक्शन. नाउ व्हाट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड? हम कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में टू प्रोसेसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द कैल्शिनेशन एंड द सेकंड वन इज़ द रोस्टिंग. रोस्टिंग और कैल्शिनेशन दोनों ही अनरिच और पार्टिकल्स को हीट किया जाता है. बट द बेसिक डिफरेंस इन कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग इज द कैल्शिनेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर और द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बट द रोस्टिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. नाउ व्हाट इज कैल्शिनेशन? Calcination is a process in which the ore particles are strongly heating in absence of air or the limited supply of air. It means strong heating in absence of air or limited supply of air. But the roasting is a process in which the ore particles are heating below the melting point. Heating below the melting point in presence of air. The second one is the calcination process is mainly used for कार्बोनेट ओर्स के. कार्बोनेट ओर्स को अगर हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस हम कौन सा यूज़ करेंगे? कैल्शिनेशन. वेयर एज द रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर्स के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? रोस्टिंग. कैल्शिनेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है यूज टू रिमूव मॉइस्चर एंड वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़. वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ कौन सी हो सकती है? सिलिकॉन की हो सकती है, आर्सेनिक की हो सकती है या फॉस्फोरस की. एंड द रोस्टिंग प्रोसेस इज used to remove moisture and non-metallic impurities. In calcination, water is removed from hydrated oxide and hydroxide ore. कि जो वाटर रिमूव हो रहा है वो कैसे रिमूव हो रहा है? Water is removed from hydrated oxides and hydroxide ores. Example, Al2O3.2H2O की बॉक्साइट ओर है हमारे पास. हाइड्रेटेड H2O बॉक्साइट ओर है. अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? Al2O3 एल्मीना बन जाएगा एंड 2H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा. क्लियर? तो कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर रिमूव वाटर फ्रॉम द हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ओर्स. वेयर एज इन रोस्टिंग में क्या होता है? ओर्स आर जर्नली कन्वर्टेड इनटू metallic oxides. एग्जाम्पल ZnS हमने लिया
ये जिंक सल्फाइड ओर है प्लस 3O2, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा 2ZnO प्लस 2SO2, यहाँ से बाहर गैस लिबरेट हो जाएगी। तो क्या हुआ कि ओर्स आर जर्नली कन्वर्टेड इनटू अ मेटालिक ऑक्साइड, कि मेटालिक ऑक्साइड में ओर्स को कन्वर्ट किया गया। The next point is calcination makes the ore porous and hence easily workable in subsequent stages. So calcination is carried out in reverberatory furnace. किसको reverberatory furnace में किया जाता है? Similarly, roasting is also carried out in a reverberatory furnace. Now let's see the examples of calcination and roasting. As we already discussed कि carbonate ores are converted into their respective oxides by loss of carbon dioxides, कि calcination जो है that is very useful for the carbonate ores। तो हमने यहाँ क्या लिया CaCO3, that is the limestone। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, it convert into calcium oxide प्लस CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। Similarly ZnCO3 इट्स अ कैलामाइन ओर, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा ZnO प्लस CO2। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्शिनेशन। रोस्टिंग का एग्जाम्पल क्या है, Cu2S सल्फाइड की ओर ली हमने, क्यूपरस सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट किया तो क्या होगा 2Cu2O प्लस यहाँ से क्या जाएगा 2SO2। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग। नेक्स्ट क्या है कि जब हमने इन दोनों मेथड से अपने मेटल ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि कैल्शिनाइड और रोस्टिंग और स्टिल कंटेन नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ ऑफ अर्थी मैटर, कि कुछ नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ उनमें प्रेजेंट होती हैं। तो उन नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए वी ऐड एडिशनल सब्सटेंस कॉल्ड द फ्लक्स। What is flux? Flux is a substance that chemically combined with gangue which may still be present in the roasted or calcined ore to form an easily fusible material called the slag। कि फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ के साथ क्या होगा, जो भी हम केमिकल ऐड कर रहे हैं वो एक कंपाउंड बनाएगा, एक स्लैग बनाएगा और उसको मेटल ऑक्साइड से स्लैग की फॉर्म में रिमूव कर देगा। तो फ्लक्स क्या करते हैं, फ्लक्स प्लस ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, गैंग पार्टिकल के साथ एंड फॉर्म अ स्लैग। ठीक है, तो इस जो नॉन फ्यूजिबल जो कुछ एक ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो नॉन फ्यूजिबल है वो स्लैग की फॉर्म में बाहर हो जाती है। नाउ द टाइप्स ऑफ फ्लक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ द एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स क्या होते हैं, फॉर बेसिक इम्प्योरिटीज़ लाइक लाइम और मेटालिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन द ओर, एसिडिक फ्लक्स लाइक सिलिका एंड बोरेक्स एटसेट्रा आर यूज्ड। कि अगर हमारे पास कोई भी बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम क्या करेंगे, इसमें एसिडिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे लाइक SiO2, और ये CaSiO3 एक क्या बनाएगा, फ्यूजिबल स्लैग। इसी तरह से सेकंड क्या है, बेसिक फ्लक्सेस। कुछ समटाइम्स क्या होता है, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ कौन सी हो सकती है, SiO2 या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एटसेट्रा प्रेजेंट इन ओर। तो हम ऐड क्या करेंगे, बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे रिमूव करने के लिए। बेसिक फ्लक्स में हम मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे हेमेटाइट Fe3O4 यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल SiO2 प्लस MgCO3 क्या होगा, MgSiO3 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2 गैस। तो दिस इज़ अ फ्यूजिबल स्लैग। So guys, keep revising the conversion of ore into metal oxide.